So hello students, here we will talk about the chapter of class 9th. पोएम है, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके सुब्रमण्य भारती। काफ़ी अच्छा रिजेम्बलेंस लिखा है, नेचर से आपको जोड़ा है, मतलब कैसे जो नेचर है और ह्यूमन कैसे अपनी लाइफ को चैलेंजेस के साथ में अग्री हो पाता है, कनकॉर्ड कैसे हो पाता है, तो उसके बारे में दे रखा है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो हवा है वो बहती है बड़ी तेजी से और क्या करती है, बहुत सारी तबाही मचा देती है। कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन माने तबाही मचाना, उसको तबाह कर देना, डिमोलिश कर देना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो इसके साथ में हम कैसे दोस्ती बना सकते हैं। कहने का मतलब है जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो पड़ाव आते हैं, जो कठिन पड़ाव होते हैं, उन चैलेंजेस से हम कैसे दोस्ती बना सकते हैं, कैसे हम टिक पाते हैं उनके सामने, यही मतलब है इसका। ठीक है, सो लेट्स सी। विंड कम्स सॉफ्टली, विंड कम्स सॉफ्टली क्या बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि हवा आराम से आओ, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो, खिड़कियों के जो पार्ट हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को बिखेरो मत। स्कैटर का मतलब बिखेरना, स्कैटर का मतलब किन्हीं चीजों का अलग अलग पड़ा होना, बिखेरे होना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ अलमीरा में रखी हुई हैं, उन जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको क्या करो, थ्रो डाउन, फेंको मत, उसे नीचे मत गिराओ, उन्हें मत फेंको। देयर, वहां पर, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहां पर तुमने क्या किया, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया, सभी किताबें वो सब नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए, जो किताब हैं उनके पेजेस को तुमने फाड़ दिया। यू ब्रॉट अगेन रेन अगेन, यू ब्रॉट, ब्रॉट माने क्या होता है, लाना, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। तो यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से वापस बारिश को ले आई। बोला जा रहा है हवा से कि तुम फिर से बारिश को ले आई, मतलब जब पिछली बार हवा आई थी तो पिछली बार भी क्या हुआ था, बारिश आ गई थी, ये बोला जा रहा है। यू आर क्लेवर, तुम बड़ी चालाक हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बड़ी चालाक हो, क्या करती हो, तुम कमजोरों पर मजाक बनाती हो, कमजोरों को कुरेदती रहती हो। पोकिंग का मतलब किसी को कोंचना या फिर उसको धकेलना, तो तुम कमजोरों का मजाक उड़ाती हो, तुम कमजोरों को कुरेदती रहती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, देखो जो कमजोर कैसे हैं, क्रम्बलिंग हाउसेस, टूटे घर हैं, तुमने क्या कर दिया, जो कमजोर घर हैं उनको तोड़ दिया, टूट फूट हो गई उनकी। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे टूट गए हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो छत होती है, राफ्टर्स क्या है यहाँ पर, सब राफ्टर होता है एक स्लोपी जो यूज होता है ढलान के लिए। तो जैसे कि आपने छत, आपने देखा होगा क्या, ऐसा घर, तो घर का ये जो पार्ट है यूं करके जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट है ऊपर का छत का, यही होता है राफ्टर। तुमने राफ्टर्स को उड़ा दिया, कहने का मतलब उनको तोड़ दिया तुमने। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रम्बलिंग वुड, तुमने लकड़ियों को तोड़ दिया, क्रम्बलिंग माने टूट फूट मचाना है ना, तोड़ देना। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुमने शरीरों को तोड़ दिया, जो बॉडीज हैं उनको तोड़ दिया, ऑर्गेनिज्म को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लिव्स, और जीवन तुमने तबाह कर दिए, जीवन को टूट फूट कर दिया, जीवन को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और तुमने बहुत सारे जो लोग हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके हर्ट्स, जीवन को तोड़ दिया, जो ह्यूमन है, स्पेशली ह्यूमन की बात करी जाती है। द विंड गॉड विनोज द एंड क्रसेस दम ऑल, विंड गॉड का बोला जा रहा है कि जो हवा है भगवान के रूप में माना गया, डीटी के रूप में, कि जो गॉड विंड है वो क्या करती है, विनोज का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना, है ना, विनो देखा है ना आपने, जैसे कि गेहूं को निकाला जाता है तो सूप के साथ में, सूप देखा है, उसको विनोइंग करा जाता है। जैसे यहाँ पर गेहूं है तो गेहूं, गेहूं से जो हल्का मटेरियल होता है वो अलग निकला आता है, और जो गेहूं है वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, आदमी लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है, विनो का मतलब होता है, विनो क्या करता है, हवा के जरिए, हवा की हेल्प से जो इंपॉर्टेंट चीजें, स्ट्रॉन्ग चीजें तो बच जाती हैं, जो लोग हल्की चीजें होती हैं वो सभी हट जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। तो द विंड गॉड, जो विंड है, हवा है, इसको तूफान भी मान लीजिए, तूफान क्या कर देता है, वो विनोज करता है, हवा सेपरेट कर देता है चीजों को, मजबूत चीजों को एक तरफ कर देता है और कमजोर चीजों को अलग कर देता है। एंड क्रसेस दम ऑल, और उनको क्या कर देता है, क्रश, उनको हटा देता है, बिल्कुल क्रसेस दम, सबको हानि पहुंचा देता है, ठीक है। तूफान जब आएगा तो मजबूत चीजें वो रुक जाएंगी, और जो सिंपल चीजें हैं, वीक चीजें हैं, वो क्या होंगी, हट जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, मतलब
जो हवा है वो नहीं करेगी जो तुम कहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कहने से वो ऐसा कुछ करेगी। मीन्स क्या है, चैलेंजेस को यहाँ पर ऐड करा गया है कि चैलेंज जो आएंगे वो तुम्हें तो कचोट के जाएंगे, वो तुम्हें तो प्रॉब्लम करके जाएंगे, तुम नहीं, तुम कोई सजेशन नहीं दे सकते चैलेंज के लिए। चैलेंज जो करेगा वो तुम्हें क्या करके जाएगा, पीड़ित करके जाएगा। यू नीड टू बियर दैट, तुम्हें सहना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो हवा को क्या माना गया, वहीं से माना गया कि हवा जो भगवान की देवी की तरह है, जो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग चीजों को तो रहने देती है, और जो सिंपल वीक है, वो कमजोर है, उनको क्रश कर देती है, क्रश डाउन। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो इसीलिए आओ, क्या करो, हम मजबूत घरों को बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, फर्मली का मतलब मजबूत तरीके से। तो अब क्या करते हैं, जो दरवाजों के जॉइंट हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ है उनको मजबूत तरीके से बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज, और हम जो शरीर है, ऑर्गेनिज्म है, उनको भी क्या करते हैं, मजबूत रखते हैं। अपने माइंड्स को, ब्रेन को हम क्या करते हैं, मजबूत बना लेते हैं, जिससे कि कोई चैलेंज आए तो हमें गिरा ही ना पाए। मेक द हर्ट स्टीड फास्ट, और हम अपने हर्ट्स को, दिलों को कैसा कर देते हैं, स्टीड फास्ट कर देते हैं, एक जगह स्थिर ना होगा, डिस्ट्रॉय ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम अपने दिलों को कैसा कर लेते हैं, जो टूटते थे उनको बिल्कुल मजबूत बना लेते हैं, ठीक है। रेगुलर डू दिस, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और इसके बाद में जो हवा है वो हमारी कौन हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। इसका मतलब जो चैलेंजेस हैं वो सभी हमारे दोस्त हो जाएंगे। कब निकल जाएंगे चुनौतियां, कब निकल जाएंगी, कोई पता नहीं चलेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा होती है वो क्या करती है, ब्लोज आउट, वो क्या करती है, बुझा देती है वीक फायर्स। लेकिन जो कमजोर आग होती है उन्हीं को बुझा देती है। कम आग चल रही होगी तो उसको हवा आराम से बुझा सकती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, लेकिन जो मजबूत आग होती है, जो स्ट्रॉन्ग रहती है आग, वो कोई बुझती नहीं है, वो तो और ज्यादा बढ़ जाती है। मीन्स क्या होगा, जो आपके वीक चीजें हैं, वीक चीजें तो चैलेंजेस के थ्रू गिर जाते हैं, लेकिन जो पहले से स्ट्रॉन्ग है वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसे और चुनौतियां दे दो तो वो और बड़ी चुनौती ले लेगा। इट्स मीन, ये इतना मीनिंग है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो कहने का मतलब है चुनौतियों से क्या करना, चुनौतियों से फ्रेंडशिप, दोस्ती करना, ये बहुत अच्छी बात है। चुनौतियों से लेट द चैलेंजेस बी एज अ फ्रेंड, मतलब जो चुनौतियां हैं उनको क्या बना लो, दोस्त बना लो। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम इस हवा को, इस चुनौती को हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए प्रत्येक दिन के लिए, कि हम जो हार्ड वर्क करेंगे वो चुनौतियों के साथ में करेंगे। सुब्रमण्य भारती हैं, ठीक है, तमिल राइटर है, इन्होंने ये लिखा है। और सिंपल है, आपकी चीजों को बताया गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, चीजों को तोड़ देना, है ना, मतलब बार बार एक ही चीज को रिपीट किया गया है। तो विंड को एज ए क्या लिया गया, एज ए चैलेंज इन द ह्यूमन लाइफ, चैलेंजेस को लिया गया। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।